सर, वार्ड नंबर 48 में बहुत सारे कार्य आपने किए हैं। कुछ ऐसे कार्य जो आपसे बच गए हैं, उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, निश्चित तौर से जिस अवस्था में हमको वार्ड मिला था और 19 जून 2017 को जब हमने पदभार संभाला तो विरासत में मुझे एक खंडहर वार्ड मिला। मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है यहाँ के लोगों के बीच, और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे पिछले 15 साल में, चाहे पार्षद हों, चाहे विधायक हो या सांसद, निश्चित तौर से इस वार्ड के साथ उन्होंने भेदभाव किया था। और इसका परिणाम ये रहा है कि यहाँ के लोग एक अच्छी सड़क के लिए तरस रहे थे, नाले की व्यवस्था के लिए तरस रहे थे, वृद्धा कार्ड के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए तरस रहे थे, दिव्यांग पेंशन के लिए तरस रहे थे, राशन कार्ड के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे थे कि पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके, रोशनी की व्यवस्था हो रात में। इन तमाम जो उनके अधिकार थे, उन तमाम अधिकारों से पिछले 15 सालों से उनको महरूम रहना पड़ा। और जब मैं आया तो जो चुनौतियाँ थी उसको एक एक करके हमने चिन्हित किया, क्योंकि मैं लगातार इस वार्ड से चुनाव लड़ता रहा हूँ। बावजूद इसके 2 बार मैं यहाँ का रनर भी रहा, बहुत मामूली अंतर से मैं 25 से 2600 वोट डाला करके मैं हारा। तो चूँकि लोगों का विश्वास लगातार मेरे ऊपर बना रहा था, और पिछले चुनाव में एक बड़े अंतर के साथ, करीब 1200 मतों के अंतर के साथ हमने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी। इन 5 सालों के कार्यकाल में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ दोनों ही के बारे में आपसे बात करें। हाँ, उपलब्धियाँ, पहले तो चुनौतियों की बात कर लें। तो चुनौतियाँ ये थी कि सड़कों का जाल बिछाना था, गली गली का जाल बिछाना था, संसाधन का अभाव था, बिजली की मुकम्मल व्यवस्था करनी थी, उसका एक अभाव था संसाधन के लेवल पे, पानी शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, ये अपने आप एक बड़ी चुनौती थी। तो उस परिस्थिति में हमने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक कार्य रूप तैयार किया। जब हमने उसमें कहा जो नाली गली की व्यवस्था हो उसको दुरुस्त किया जाए, और मुख्यमंत्री नाली गली योजना के तहत हमने तकरीबन 121 योजना, जो संभवतः पूरे वार्ड संख्या मतलब 75 वार्डों में सर्वाधिक योजना अगर ली गई होगी तो वार्ड नंबर 48 की योजना थी। 121 योजनाएँ जो है वो आप सरकार के वेबसाइट पर अपलोडेड है, वो योजनाओं को आप देख सकते हैं। उसके साथ में जल आपूर्ति की जो समस्या थी यहाँ, तो पहले यहाँ पानी की सब आपूर्ति राजेंद्र नगर से हुआ करता था, जो तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर या NIT के पास से हुआ करता था। तो जब हम आए तो यहाँ पानी की जो समस्या थी, उसमें हमने देखा कि पिछले दिनों में 15-20 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने क्या किया कि अब तक 2 हाइट बोरिंग जो ऊँचे प्रवाह नलकूप जो होता है उसको हमने फंक्शन में ला दिया। अब तक अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बनकर ऑलमोस्ट तैयार है, वो आपको मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा कनिये में उसका सब कुछ भवन में तैयार हो गया है, इंस्टॉलेशन का काम बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने से वाले 1 से 1.5 महीने में वो फंक्शन में आ जाएगा, तो पानी की समस्या हमारे यहाँ दूर हो जाएगी। जल नल योजना में आप कितने सफल हुए हैं? देखिए, जल नल योजना में एक तो चूँकि पंप की आपूर्ति हमने कहा कि 1.5-2 किलोमीटर दूर से होता था, अब कम से कम 50 साल तक कम से ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हम पानी दूर से आने की अब जरूरत नहीं है, हमारे घर में, हमारे वार्ड में ही वो व्यवस्था हो गई है। अब हमारा मिशन है कि चूँकि जल आपूर्ति पाइपलाइन जो पीछे है तकरीबन या तो ब्रिटिश काल के समय में है या से 40-50 साल पुराने हैं, वो लगभग जर्जर स्थिति में। तो उन योजनाओं को हमने कोशिश किया है कि उन योजनाओं को हम पूरा करें, और उसके तहत आप देख रहे होंगे कि आज टिकियाटोली के इलाके में हमने जल आपूर्ति पाइपलाइन विस्तार करा दिया। इस्लाम बस्ती नंदनगर कॉलोनी है, यहाँ पाइपलाइन विस्तार करा दिया। हमारे वहाँ अफजलपुर का इलाका था, वहाँ हमने करा दिया। नया गाँव एक स्लम इलाका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस 15 साल के कार्यकाल पे एक महिला का नेतृत्व, माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू का नेतृत्व जो है वो निश्चित तौर से एक बदलाव की एक बयार जो है पटना नगर निगम क्षेत्र में लाने का काम उन्होंने किया है। और ये निश्चित तौर से ये ताकत अगर उनको मिला है तो उसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री को निश्चित तौर से आता है कि महिला को आरक्षण दे करके महापौर के पटना नगर निगम जैसे महापौर के पद पे सशक्त होने का अवसर प्रदान किया। यानी आप सरकार के साथ समर्थन देते हैं? नहीं, अगर सरकार अच्छी बातें करती है तो उनको समर्थन दिया जाना चाहिए। और बतौर एक्टिविस्ट होने के नाते, एक रंगकर्मी होने के नाते हम ये मानते हैं कि अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए। अगर विरोधी भी अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आने वाले चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर
48 की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले चुनाव को लेकर के मैं अपने वार्ड के लोगों को यही कहूँगा स्पष्ट रूप से कि अगर पिछले 15 साल का कार्यकाल और मेरे 5 साल के कार्यकाल में तुलनात्मक अध्ययन कर लें, अगर हमने उन 15 साल के कार्यकाल से बेहतर कार्य किया है, हम उनकी कसौटी पर अगर खरे उतर पाए हैं, तो हम उनसे निश्चित तौर से पुनः उनका विश्वास हम जीतने का प्रयास करेंगे। और जो कुछ कमियां रह गई, चूँकि जो कमियां रह गई है उसका कारण जानना भी जरूरी है, क्योंकि पिछला 5 साल के कार्यकाल में 2 साल का कार्यकाल हमारा कोविड जैसे महामारी से गुजरा है। और न केवल मेरे लेवल पे, कई पार्षदों के लेवल पे, माननीय महापौर के लेवल पे भी, कि सरकार का वो 2 साल का कार्यकाल, देश दुनिया का कार्यकाल जो है, वो आप उसको अगर माइनस कर दीजिए तो उनको महज 3 साल का कार्यकाल मिला होगा। उस 3 साल के कार्यकाल में माननीय महापौर ने, पार्षदों ने, स्वयं मैं एक पार्षद होने के नाते और नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति सदस्य होने के नाते मैंने जो स्थितियाँ देखी है देश दुनिया की और निगम की, तो उसमें अगर आप देखिएगा कि ये 3 साल का कार्यकाल, मैंने कहा 5 साल बना 15 साल, हम कहते हैं कि 3 साल का जो कार्यकाल है वो उस 15 साल के कार्यकाल समाज की बराबरी की बात कर रहे हैं, पुरुषों और महिलाओं की बराबरी की बात कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य से 10 नंबर वार्ड के माननीय पार्षद जो है, वैसे तमाम लोग जो हैं कि इस तरह के कार्यों में रहें, तो व्यवस्था को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी लोग रहे हैं, क्योंकि पिछड़ों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, या तो पिछड़ी जातियाँ, समझ लीजिए कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उसके बहुत समकक्ष जातियाँ हैं, उनकी दीनहीन अवस्था, मोटी मोटी मिला जुला कर कहिएगा तो उसी अवस्था में ये लोग हैं। इनके उत्थान के लिए जरूरी है कि इनको ये उत्थान पोस्ट मिलना चाहिए। आरक्षण की जरूरत थी, सरकार ने समझा है, उन्होंने दिया है, इसका सभी को समर्थन करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि तमाम लोगों को समर्थन करना चाहिए, उन तमाम वर्ग के लोगों को जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उनको भी, चूँकि जो समानता के अधिकार की बात करते हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को समर्थन करना चाहिए। और सरकार का यह पहल जो है काफ़ी सराहनीय है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ।